वैभव विलासिता का जब तेज के साथ में कोई संबंध बनता है तो उसमें तीक्ष्णता तो आती ही है। और यदि वैभव विलासिता को एक अपना कंफर्टेबल जोन मिलता है तो उसमें उसका कॉम्बिनेशन इन तीन तरह के संयोग को, जिसे हम कह सकते हैं कि सूर्य, शुक्र और शनि, जब एक साथ हमारे जीवन में प्रवाह लेते हैं तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। वेलकम टू कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। आज मैं आपसे बात करूंगी कि शुक्र देव जो कि 21 फरवरी 2021 के दिन शनि की मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वो यहाँ पर 16 मार्च 2021 तक रहेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव पहले से ही विद्यमान है और उनका प्रकाश जो कि सर्वव्याप्त है, उसके साथ साथ शुक्र अभी अस्तगत अवस्था में रहेंगे। अस्तगत होते हुए भी शुक्र वैभव विलासिता में कई चीजों में परिवर्तन लाते हैं। और जब शुक्र और सूर्य जब साथ में हो तो हालांकि दोनों नैसर्गिक शत्रु हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो उनका जब प्रभाव आता है तो एक फायरी, जिसे कहते हैं ना कि एक फायरी इमोशंस जिसमें तेज जुड़ा हो और जिसके अंदर वैभव विलासिता, रोमांस हो, रोमांच हो, इसका एक कॉम्बिनेशन हम देखने में आ रहा है। अभी माहौल में कुछ गर्मी के साथ साथ कुछ भौतिकवादिता इतनी जुड़ेगी कि आप लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह के प्रभाव या इस तरह के परिवर्तन देखेंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे जो कि हम इस कॉम्बिनेशन में, जहाँ न्यायप्रिय राशि है शुक्र की, न्यायप्रिय राशि है शनिदेव की और उनकी मूल त्रिकोण राशि में अपने मित्र ग्रह की राशि में वो प्रवेश करने वाले हैं, तो वहाँ कंफर्टेबल तो रहेंगे ही सही। कंफर्टेबल जोन में जब कोई भी मित्र आता है तो वह बहुत ही खुश और अच्छी अवस्था में रहता है। वो वहाँ लेकर भी बहुत कुछ आता है और देकर भी बहुत कुछ जाता है। तो सभी राशियों पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे हमेशा ही हर गोचर का पड़ता है। मेष से लेके मीन राशि तक के इस गोचर की मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ और इसको यदि आप देखना चाहें तो अपनी चंद्र राशि के आधार पर ही देखिएगा। यदि चंद्र राशि देखने में कोई समस्या आ रही है तो उसमें आप ये देखिएगा कि आप इस वीडियो के अंत में आप अपनी राशि भी जान सकते हैं आपकी जन्म कुंडली के द्वारा। यदि जन्म कुंडली नहीं है, पत्रिका का कोई आपके पास जन्म समय का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। आपके नाम जिससे आप अभी जाने जा रहे हैं उसके अनुसार भी आप राशि का अपना अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ज्ञात हो सकती है आपको और उसके अनुसार इस गोचर को आप देख सकते हैं। तो आइए मेष से लेकर वृषभ पर शुक्र देव अब आप पे क्या मेहरबान होने वाले हैं। कुछ राशियां वाकई में बहुत अच्छे सुंदर रूप से इस परिवर्तन को भोगेगी और कुछ राशियां वाकई में इस परिवर्तन से काफी कुछ परेशान होने वाली, ये मैं आपको शुरू में ही बताना जरूरी समझती हूँ। तो देखिएगा कि आपकी राशि के साथ में क्या करने वाले हैं। आइए, मेष राशि जो कि शुक्र के 11th हाउस में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले तो सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आपके बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस रहेगी आपके पास। यदि आप जॉब में भी हैं तो कुछ ना कुछ साइड वर्किंग आपकी ऐसी रहेगी कि आपको वहां से कहीं ना कहीं इनकम सोर्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपकी इच्छा पूर्ति का भी कुछ समय इस तरह ऐसा रहेगा कि शुक्रदेव आप पर प्रभाव डालेंगे कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यदि मैं आकस्मिक धन लाभ की बात करूं तो वह भी आपके जीवन में आने वाले हैं। उसके कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी स्मार्टनेस डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उनको अर्जित करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में के साथ साथ एजुकेशन इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हैं या फिर होटल मैनेजमेंट या फिर फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन डिजाइनिंग के जो छात्र हैं उनके लिए नए अवसर, नई जॉब ओपनिंग और नए कोर्स के जानकारी उनको मिल सकती है, एडमिशन्स हो सकते हैं। मैरिड लाइफ और लव लाइफ दोनों, यदि आप लव लाइफ में हैं और अपना कोई रिश्ता अपने घर वालों के सामने प्रपोजल आपका बताना चाह रहे हैं कि मुझे इससे शादी करनी है, तो आपका वह रिश्ता अब कामयाब हो सकता है, आपके परिवार में उसकी एक्सेप्टेंस मिल सकती है और आपकी मैरिड लाइफ में भी काफी कुछ अच्छे प्रेम के संचार की मुझे कुछ ना कुछ सुगबुगाहट दिख रही है। एक निर्णय लेने के लिए यदि आप लेना चाह रहे हैं इस विषय में तो इसमें भी आप निर्णय ले सकते हैं। ये समय आपको काफी कुछ करेगा। नेगेटिव अट्रैक्शन से लेकिन आप दूर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ नेगेटिव अप्रोच यदि आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने की है, यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपका नुकसान होगा। आपको कई तरह से उसमें नुकसान के साथ साथ आपको अपनी पोजीशन, आपकी इमेज की भी डाउन होने की संभावना है, तो उससे दूर रहे। संतान का आप मार्गदर्शन करें क्योंकि संतान के साथ में आपके जो विचार हैं वो काफी कुछ चेंज होने वाले हैं और वहां पर आपको कहीं इस तरह के डिस्कशन में नहीं पड़ना चाहिए जिससे आप लोगों में मतभेद पैदा हो। भाइयों के साथ के संबंधों को भी आपको ध्यान देना होगा। लेखन संबंधी यदि कार्यशैली से जुड़े हैं, यदि आपका कार्य क्षेत्र लेखन से जुड़ा हुआ है तो वहां आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। एचआर इंडस्ट्री में नए ओपनिंग्स मिलेगी लोगों को जो कार्य करना चाह रहे हैं और जॉब में भी एक्टिवनेस आपकी बढ़ जाएगी। अभी तक यदि आप शिथिलता महसूस कर रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब आपके जॉब में आपको काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा।
तो मेष राशि के लिए एक अच्छा समय है, कह सकते हैं। शुक्र लाभ भाव में बैठ के उनके लाभान्वित ही करेंगे और उनको अच्छा समय देखना है। बस अपनी इच्छाओं पे, गलत इच्छाओं पे आपको निर्णय लेना है और उनके ऊपर आपको कंट्रोल करके चलना है। वृषभ राशि की बात करेंगे तो भागदौड़ आपकी काफी बढ़ने वाली है। अभी तक आप जो एक कंफर्टेबल जोन में थे, यानी कि शारीरिक रूप से, उससे आप बाहर आएंगे। आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के रहेंगे, आपके पास काम रहेगा जिसकी वजह से आप भागदौड़ करेंगे। तो ये एक अच्छी समय की शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है ये। इसके साथ साथ आपका वर्क अप्रोच जो रहेगा, यानी आपका काम करने का जो नजरिया भी रहेगा और काम करने का जो तरीका रहेगा, वह भी आपका काफी कुछ स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग रहेगा। तो इससे आपका काफी फायदे होने वाले हैं। एचआर, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को फाइनेंशियल गेन्स के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं इस गोचर के दौरान। इंटीरियर डिजाइनिंग में यदि आप कार्यरत हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में आप कार्य करना चाह रहे हैं, तो आपको नेम, फेम और मनी, तीनों चीजों की प्राप्ति होने वाली है। शुक्रदेव आप पे बहुत जबरदस्त रूप से प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर आपको नए प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, नए जॉब ओपनिंग्स भी मिलेगी। यात्राओं से आपको काफी लाभ होगा। यात्रा यदि आप कार्यक्षेत्र से संबंधित करेंगे, वहां आपका काफी लाभ होने वाला है। यदि आपको ध्यान देना है तो अपने स्वास्थ्य पर देना है, क्योंकि मधुमेह के रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। और यदि ऑलरेडी ग्रसित है, यदि आप पहले से ही सफरिंग है, तो आपकी इस चीज में बढ़ोतरी होगी। शुगर आपकी बढ़ सकती है, तो ध्यान दें, या कम भी हो सकती है। यात्राओं से लाभ के साथ साथ कर्म क्षेत्र में एक शानदार प्रभावशाली तौर पे आप लोगों के सामने प्रभावशाली रहेंगे। कैपेसिटी ऑफ वर्क बढ़ेगा, आपकी जो कार्यक्षमता है वो भी बढ़ेगी। नेचुरली जब भागदौड़ बढ़ेगी तो आप अपने, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का इसके साथ साथ ध्यान रखना है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में अगर प्रभाव बढ़ता है तो आदमी को, इंसान को उसके संपर्क से जितनी एनर्जी का लॉस होता है, उतनी एनर्जी गेन भी करनी पड़ती है। तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, अपने व्यायाम, अपने रूटीन लाइफ को सेट करके चले। समाज में आपके नाम, मान सम्मान बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मिथुन राशि के ऊपर मैं आऊंगी। मिथुन राशि को अभी आपके पूर्वाभास से आपको काफी लाभ होने वाला है। आपको पहले से ही जो इंट्यूशंस होंगे, वो इंट्यूशंस आपके फेवरेबल रहेंगे और आपके लिए काम करेंगे। उनसे आपको काफी मदद मिलने वाली है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होने वाली है। छोटी यात्राओं से आपको काफी लाभ होने वाला है। टेक्नोलॉजी में यदि आप कार्य करते हैं तो वहां आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, वहां कहीं कुछ समस्या से आप ग्रसित ना हो जाए। क्रिएटिव फील्ड के लोग भी जो हैं, उनको अच्छा प्रभाव मिलेगा कामकाज का। उनके प्रभाव क्षेत्र में जितनी भी चीजें रहेगी, नए कार्य की जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी उनके हाथ में लग सकते हैं। यदि हायर एजुकेशन में आप जाना चाह रहे हैं इस समय, तो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लें। कोई दिशा भटक सकते हैं आप अपना करियर के चुनाव में। यदि हायर एजुकेशन में जा रहे हैं मिथुन राशि के जातक, तो उन्हें वहां ध्यान से अपना चुनाव करना चाहिए। टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता जरूर है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य में वृद्धि भी दिख रही है मुझे होती हुई, और आपके पराक्रम से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये भी एक अच्छा दौर है मिथुन राशि के लिए। कर्क राशि की बात करूंगी तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं एक साथ उभर के आने वाली है। आप थोड़ा ध्यान दें, दांतों की समस्या एकदम से आपको प्रभावित करेगी, आपके कार्य को, आपका दिन, आपका छुट्टी भी ले सकते हैं आप, इसलिए थोड़ा ध्यान रहे। मधुमेह का रोग यदि आपके जीवन में आपको तकलीफ दे रहा है, तो वो और तकलीफदायक हो सकता है। अच्छी दवाइयों का और अपने सेवन का ध्यान रखें। हेल्थ का विशेष ध्यान रखने का एक इंटीमेशन है। यदि अभी अब तक आप भाग रहे हैं चीजों को टेस्ट कराने से, कि मैं टेस्ट नहीं कराना चाहती या चाहता हूं, तो अब करा ले, नहीं तो इसके जो परिणाम है आपके सामने अच्छे नहीं आएंगे। आप बहुत ज्यादा भावुकता में दौर में आ जाएंगे, तो भावुकता से काफी बचें। इमोशनल डिसीजंस लेने से बचें इस टाइम पर। किसी भी कार्य को सोचने के पहले, डिसाइड करने के पहले आप दिमाग का उपयोग करें। आपको जो इमोशंस है वो आप पे हावी रहने वाले हैं। विदेश संबंधित कार्यों में भी आपको स्टेबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो पेस पे काम करेंगे तो ठीक रहेगा। शिक्षा में आपकी कोई बाधा आ सकती, डिस्टर्बेंस आ सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप, यदि आप शिक्षा संबंधित कार्यों से जुड़े हैं। मानसिक सुख की आपको में कमी महसूस दिख रही है मुझे, ध्यान दें उसके ऊपर भी। अपने मानसिक हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। यदि आपकी कोई गलती आप छुपा रहे हैं तो वो सामने आएगी, इसलिए उस पर भी वर्कआउट करिए। आपके निवेश के ऊपर भी आपको काफी कुछ कंट्रोल रखना होगा, सोच समझ के करें। शेयर मार्केट में यदि आप डील कर रहे हैं, तो इस पीरियड में आप थोड़ा सा प्लानिंग करके करें। लाभ तो होना ही है, क्योंकि एक तरफ मंगल आपको जरूर लाभ देंगे, लेकिन शुक्र भी उसमें कहीं ना कहीं एक लगाम खींच के रखेंगे। तो दोनों चीजों को अगर कॉम्बिनेशन का फायदा उठाना है, तो आप दोनों ही चीजों में विचार विमर्श करें, अपनी रिसर्च करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें तो ठीक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के लिए।
आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। सबसे पहले तो शुक्र यहाँ के आपको पॉजिटिव स्पिरिट देंगे काम करने की, आपका आभा मंडल क्लियर होगा, आप आसपास की जो नेगेटिविटी उसको छाटेंगे खुद, और एक हिम्मत अपना बढ़ा कर आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे। क्षेत्र विशेष में भी आप ध्यान देकर चले, वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं आप जिस कार्य से जुड़े हैं उसमें आपको सफलता, जिस पर्टिकुलर कार्य को आप करना चाह रहे हैं विशेष रूप से प्रासंगिक रूप से आपको वो चीज सफलता दिलाएगी। व्यापारिक साझेदारी में लेकिन डोमिनेंस से बचे। इवन गृहस्थ आश्रम की भी मैं बात करूं आपके, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज को थोपना नहीं चाहिए, अपने विचारों पर उनकी भी सुने, उन्हें समझें और उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। यदि इसी तरह से आपका लाइफ और व्यापारिक पार्टनर डिस्टर्ब रहेगा तो आपकी लाइफ में तनाव की उपस्थिति पैदा हो जाएगी और कई जगह तो आप थोड़े से नुकसान में भी दिख रहे हैं। पिता के साथ के संबंधों में, कामकाज में ध्यान दें, वहां पे आपका इग्नोरेंस आपको तकलीफ देगा। और मार्केटिंग के जो लोग कार्य कर रहे हैं, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं, चाहे वो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनको अच्छे नए अवसरों की प्राप्ति होगी और इससे उनका बिजनेस भी काफी बढ़ेगा। भाइयों के साथ के संबंधों में सुधार आएगा, उनसे आपके थोड़े से जो भी मनमुटाव इतने टाइम से चल रहे हैं वहां आपको कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिलेगा और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो सिंह राशि के लिए भी अभी काफी टाइम से जो गोचर इतने ज्यादा पावरफुल वे में तकलीफ दे रहे थे, अब मंगल और शुक्र उनके लिए अच्छी न्यूज लेकर आए हैं। आगे बात करेंगे कन्या राशि के लिए। शत्रुओं से थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, तो शत्रुओं को आप थोड़ा सा आकलन करने में चूके ना। यानी आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो नहीं, आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की ताक में बैठे हैं वो लोग और आपके साथ में समस्या खड़ी कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें और उनको सफल ना होने दें। और इसके साथ साथ यदि कल की चिंता में आप डूब गए हैं, बहुत ज्यादा आपको भविष्य की चिंताएं सता रही, तो उन्हें आप छोड़ दें। अभी वर्तमान की परिस्थितियों को पहले डील करें, भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा, और इसको करके आप जो आज खराब करके आपकी एनर्जी पूरी इसमें वेस्ट कर रहे हैं उसमें ना करें, क्योंकि आज वर्तमान में भी आपके सामने कई समस्याएं हैं जिन्हें आपको पहले ट्रेस आउट करके दूर करना चाहिए। अनुशासित रहें तो आपका अच्छा रहेगा कार्य, क्योंकि शुक्र भोग विलासिता के कारक हैं और भोग विलासिता में डूबने के कारण हम अपनी लाइफ की रूटीन में अनुशासन को भूल जाते हैं, उससे हमें काफी नुकसान होता है। तो यदि आप अनुशासित तरीके से कार्यक्षेत्र में अपना प्रभाव रखेंगे तो वहां आपको लाभ होगा और जो समस्या आपके सामने आ रही है उसमें नुकसान होने के बजाय आपको परेशानियों से हल प्राप्त होंगे। अपने खर्चों पे भी आपको काफी नियंत्रण रखना होगा। खर्च नियंत्रित रूप से चलें तो अच्छा है, नहीं तो आपको थोड़ा सा लॉस भी बियर करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर खर्चे की वजह से। मधुमेह का आपको भी विशेष ध्यान रखना है, दोनों तरह की शुगर लेवल को चेक करिए यदि आप ग्रसित हैं तो। फैशन इंडस्ट्री में जो भी कार्य लोग कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी भी तरह से, फैशन टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, बुटीक हो, किसी भी तरह से यदि आप फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं, या यदि आप कॉस्मेटिक्स का भी काम है, जहां भी सजावट का और फैशन का काम आता है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कार्य करने का समय रहेगा। गोचर इस तरह से कुछ आपको इंडिकेट कर रहा है। आगे बढ़ेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए काफी अच्छा गोचर है, मंगल का परिवर्तन उनके लिए काफी चुनौतियां लेकर आया, लेकिन शुक्र उनके लिए काफी अच्छे रहेंगे। एक तो आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, या आपका कार्य क्षेत्र का रिलेशन हो, या आपके खुद के दोस्तों के साथ के अनुभव हो, या आपका कोई अपना प्रेम भाव के साथ में कोई भी आपको एक रिलेशन में आप पड़े हैं जिसे आप नाम नहीं दे पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको मजा बहुत आ रहा है, आप खुश हैं, उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें तल्लीन है, उससे आपकी लाइफ का एक रिदम अच्छा बना हुआ है, लेकिन आप उस समझ नहीं पा रहे हैं, तो ना समझे, उसको जिए। चाहे वो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो जिससे आपको लाभ हो रहे हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में एक रास्ता जो थी वो दूर हुई और कोई नएपन से आपको अच्छा लग रहा हो, या कुछ भी आपके जीवन में अच्छा चल रहा है उसमें आपको लाभ होने के काफी संभावना। मूल सिद्धांत पे आप काम करें कि मुझे कर्म करना है और कर्म से मुझे सफलता प्राप्त करनी है। प्रोफेशन में आकस्मिक धन लाभ की मुझे संभावना दिख रही है, भाग्य का काफी अच्छा सहयोग मुझे दिखता है, आपके शुक्र आपके लग्नेश भी हैं और वो आपको यहाँ पर काफी कुछ लाभान्वित करने की इच्छा रख रहे हैं। संतान के साथ के जुड़ाव में कोई कमी ना हो पाए, थोड़ा सा संतान भाव पे आपको ध्यान देना होगा। और वहां आपको एचआर इंडस्ट्री है और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, या जॉब में, या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह आप चलाते हैं, तो वहां आपको कार्यों में लाभ की संभावना मुझे दिख रही है। रिसर्च वर्क से जुड़े हुए लोगों को भी बेहतर वृद्धि देखने की स्थिति बन रही है, शुक्र वहां पे उनको काफी कुछ सहूलियतें प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो आप एनर्जाइज रहेंगे, आपको खूबसूरती से प्यार होगा, आपका मन लगेगा चीजों में, आप फैशन पे ध्यान देंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे, आपका दिल थोड़ा सा एक बाग तरीके से आप खुश रहने की कोशिश करेंगे और आप खुश भी रहेंगे। तो अच्छा है, अच्छा करिए।
वृश्चिक राशि की बात करेंगे, इच्छाओं में जो चमक दमक के चक्कर में आके आप कुछ जो खर्चे करने वाले हैं उस पर निमंत्रण देने वाले हैं आप गलत चीज़ों को, तो उनसे बचें। ऑफिस के या कार्यक्षेत्र में याद आपकी कोई ऐसी पुरानी इच्छाएं थी कि मैं कुछ इसमें चेंजेस करूं, आपका डेकोरेशन है, आपका इंटीरियर है, या फिर आप कोई लाइफस्टाइल चेंज करने के मूड में है, तो वहां आपको डेफिनेटली एक सुविधा मिलेगी इस चीज़ को करने की। इनके बारे में जो सोच रहे थे वो कार्य पूर्ण होंगे। स्फूर्ति काफ़ी ज़बरदस्त रूप से आपके साथ कार्य करेगी, और यदि स्फूर्ति की कमी है तो उसे लाइए, उससे बहुत लाभ होने वाला है। ये समय आपके फेवर में काम करेगा। इच्छा पूर्ति है आपकी कोई तो वो पूरी होगी। आजीविका के कुछ साधन कुछ बढ़ाने की यदि आप सोच रहे हैं, यदि आपका कोई मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, तो उसमें आप कोई एक और लाइन खोलने की सोच रहे हैं, या अपने कार्य क्षेत्र का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो अभी रुकिए, अभी थोड़ा सा रुकिए। 16 मार्च के बाद आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। अपने नए प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दें, उससे आपको काफी लाभ होने वाला है। नए प्रोजेक्ट्स भी आपके सामने आने वाले। लेखन लेखन विद्या से या लेखन कैरियर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग लिखते हैं, लेखक हैं, या जो भी पत्रकारिता करते हैं, या कहीं भी किताब या किसी भी चीज में आप लिखते हैं, आजकल तो ब्लॉग्स लिखने का भी काम काफी अच्छा लोगों का चला है, उससे भी लोगों को काफी मान सम्मान और वृद्धि मिली है अपने करियर में। इस तरह से जुड़े हुए जो भी लोग हैं जहाँ लेखन का कार्य जुड़ता है, वहां उनको काफी नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए आयाम खुलेंगे, और उनको सफलता और वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। विचार व्यक्त करते समय आप जल्दीबाजी ना करें, कोई भी चीज को एक्सप्रेस करने की कोई जल्दी ना करें। अपने आप के किसी भी प्रोजेक्ट को यदि आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना है, आप बहुत जल्दी में है, आपको बहुत खुशी है, कई बार होता है कि हम बहुत जल्दी में किसी को सब कुछ बताना चाहते हैं, या हमारा कोई हमारे सामने प्रोजेक्ट रहता है, या कहीं हमको एक अभिव्यक्ति देनी है किसी भी चीज की, चाहे वो हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ से, उसमें आप जल्दीबाजी ना करें, बहुत सोच समझ के अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, तो आपको लाभ होगा, नहीं तो आप कहीं हानि की तरफ बढ़ेंगे। जल्दबाजी से सलाह लें, और सलाह लेने में चुनाव करें। कोई व्यक्ति आपको कोई इस तरह की सलाह ना देते जो आपके लिए नुकसानदायक हो, तो सलाह जिससे ले उसका चुनाव भी आपको बहुत अच्छे से करना है। वृश्चिक राशि के जातकों को अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपके हुनर का प्रदर्शन करने का समय है। इतने समय से आप जो वेट कर रहे थे, वहां आपको काफी अच्छी चीजें मिलेगी, ओपनिंग्स मिलेगी, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इससे आप काफी खुश होंगे। आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रेजेंट करके काफी खुश होने वाले हैं। धनु राशि की मैं अब आपसे बात करना चाहूंगी। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्स का साथ मिलेगा। भाग्य का सहयोग तो कम मिलेगा, लेकिन आपको जो आपके आसपास का जो संचरण है आपके आभा मंडल का, और आपकी वाइब्रेशंस जो रहेगी वो काफी पॉजिटिव रहेगी। इससे आपको काफी लाभ होने वाला है। इसके साथ साथ आपको लोगों का सहयोग, मित्रों का सहयोग भी काफी अच्छा मिलेगा। सहानुभूति भी मिलेगी लोगों से आपको। दोस्तों के सहयोग से आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। वहां आपकी महत्वाकांक्षाओं को आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, उसका इति करके ही रखना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आप कंठ संबंधित कोई कार्य करते हैं, यानी कि आप बोलने का कार्य कर रहे हैं, वक्ता है आप, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, जैसे कि आप वीडियोस बनाते हैं अपने किसी कार्य के लिए, या कोई भी शैली से जुड़कर आप अपना कंठ का उपयोग जहाँ कर रहे हैं, जहाँ बोलने की क्षमता आपकी बढ़ती है, जहाँ कहने से आपका काम होता है, वहां पे संबंधित कार्य करने वालों को काफी सफलता और वृद्धि मिलने के चांसेस है। शुक्र के इस गोचर से उन्हें इस चीज में काफी राहत मिलेगी। और इसमें एक चीज है कि बेनिफिशियल रहेगा ये ओवरऑल पीरियड आपके लिए, 21 फरवरी से 16 मार्च का। चाहे वो आपका कार्यक्षेत्र हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, ओवरऑल ये चीज आपको आगे बढ़ाने वाली रहेगी। मकर राशि की तरफ बढ़ेंगे, लक्ष्य अधिपति योग से फायदा मिलेगा। यहाँ पे खर्चों पे आपको नियंत्रण लगाना होगा, खर्च काफी बढ़ने वाले हैं, और इसकी वजह से आपका जो बजट है वो डिस्टर्ब होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उससे आपको फायदा ही होना है। पैसा जितना बचे वही सेविंग, वही इनकम के रूप में गिनी जाती है आजकल के परिवेश में। अभी यदि आगे और बढ़ते हैं तो आपका जो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, आपको यदि आपको कोई समस्याएं थी और डर लग रहा था जॉब में कहीं, तो आप थोड़ा सा उसमें ना डरे, अच्छा है, आपका सब अच्छा होगा, ये सोचें, पॉजिटिव रहें, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी जो आपने अपने मन में बना रखी है, तो उससे दूर हो जाइए। प्रोडक्टिव अप्रोच रखिए कामों में, उससे आपको काफी लाभ होगा, और वो बढ़ेगी भी आपके में। आपके परिवार में यदि आपकी जो बोलचाल है उसमें आप व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग करने वाले हैं, इससे आप बचें, इससे आप तनाव को जन्म देंगे, और आपके प्रति जो भावनाएं हैं लोगों की वो बुरी होगी। तो व्यंग्यात्मक शैली का त्याग करके एक अच्छी मितभाषी भाषा का उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। अपने बड़प्पन का भी ध्यान रखें, जहां आप कहीं ऊंची पद पर है, पद का कहना हमेशा कार्यरत नहीं होना होता है। हम कई जगह कहीं आसीन रहते हैं किसी बड़ी चीज पे, हम कभी ऐसे भी होते हैं जहां हमें अपने बड़प्पन का ध्यान रखना होता है, तो वहां अपना छोटापन रहे आता है मन में यदि, तो उसका त्याग करें। कई जगह पे कॉम्प्रोमाइजिंग रहना पड़ता है इंसान को, लेकिन अपने बड़प्पन का ध्यान रखते हुए आप उस चीज को करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो वो आपके एक
मान प्रतिष्ठा में एक तकलीफ पैदा करेगा। यदि कोई लग्जरियस व्हीकल आप लेने का सोच रहे हैं अभी, तो उसमें थोड़ा सा होल्ड करें, 16 मार्च या 18 मार्च के बाद ले तो और भी अच्छी बात है। आपकी यदि वक्ता शैली से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ आप वक्ता हैं, कवि सम्मेलन में जाते हैं, आप कविताएं बोलते हैं या आपके बोलने में आपके कहीं उपयोग आता है जहाँ पे वक्ता है आप, वहाँ आपका प्रभाव क्षेत्र काफी जबरदस्त रूप से लोगों को प्रभावित करेगा और आपको कार्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। पर्याप्त रहेगा आपके पास में संसाधन आपके जीवन को चलाने का। नेगेटिविटी से लेकिन बचें, आप नेगेटिव भी होंगे, इस समय विजय होगी यदि नेगेटिव अप्रोच को छोड़ के कार्य करेंगे। ग्रस्त जीवन में उन्हें सक्सेस साथ देने का प्रयास करें, उससे आपको काफी कुछ फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि का आपका एक आपके साथ का समय आने वाला है। शुक्र आपको साथ देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र आपके साथ ही रहने वाले हैं। और जब शुक्र साथ में आते हैं, लग्न पे आते हैं, तो उनका शरीर से सीधा संबंध बनता है। तो एक तो आकर्षण का केंद्र रहेंगे आप, आपका जो लुक्स है वो चेंजेस होंगे, आप अपने फैशन के ऊपर ध्यान देंगे, हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप अपना वार्डरोब चेंज कर सकते हैं, आपके कपड़ों को पहनने के तरीके को चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ नयापन आप लाने की कोशिश करेंगे, आकर्षित रहेंगे लोगों के बीच में। आपको ध्यान रखना है कि विपरीत के प्रति आप इस समय काफी आदर पूर्वक पेश आए, नहीं तो समस्या आपकी बढ़ेगी। और संघर्ष आपके लेकिन बने रहेंगे, संघर्षों में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन एक नएपन के साथ आप संघर्ष करेंगे जिससे आपको लाभ होने वाला है। एक यदि देखा जाए तो प्रयास से ना बचें। यदि कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो उसमें आप पहले से डिसाइड कर लेंगे कि इसमें मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो ऐसा ना करें। सफलता आपका वेट कर रही है, आप प्रयास करें, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आगे यदि बात करूं तो आप नेगेटिविटी को आप भी त्याग कर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो आभा मंडल है उसे क्लियर करिए, ईश्वर की आराधना करिए, मंत्रों का जाप करिए, जो भी आपको ठीक लगता है, योग साधना प्राणायाम जो भी आप करना चाहें करें, इससे आपके नेगेटिविटी दूर होगी और आपके कार्य होंगे, विजयी होंगे आप। गृहस्थ जीवन में भी आपको सहयोग आप देंगे, अच्छा मीठा रहेगा आपका स्वभाव, और आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनको भी आपके उनके कैरियर में काफी सफलता मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो शुक्र आप दोनों को ही कुछ ना कुछ देकर जाने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ा सा तैयार रहें और संघर्षों के साथ आगे बढ़ें, आपके लिए समय अच्छा है। मीन राशि की बात करेंगे, लक्ष्य अधिपति योग उनके साथ भी शुक्र का बनने वाला है। और इधर देखा जाए तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में सावधानी पूर्वक कार्य करें, आपके भी खर्चे को नियंत्रण जितना दे उतना अच्छा है, निमंत्रण ना दें, नियंत्रण रखें तो अच्छा है। मधुमेह से सावधान रहिए, आपकी जो समस्या है यहीं से ज्यादा होती हुई दिख रही है। रिलेशंस में भी आपकी कुछ तलखी कड़वाहट मुझे होती हुई दिखाई दे रही, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। भाग्य की कमी को भी मैं महसूस कर रही हूँ आपके इस गोचर के दौरान, और किसी भी जोखिम भरे कार्य से दूर रहे तो अच्छा है। रिस्क अभी ना लें, रिस्क लेने का टाइम नहीं है। ज्यादा भोग विलासिता में पड़ेंगे तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर सीधे, यानी रोग खड़ा है आपके दरवाजे पर, यदि आपका भोग का जो एक आपने यदि नियंत्रण नहीं किया तो भोग रोग को निमंत्रित करने वाला है, ऐसा समय रहेगा। गलत कार्यों से भी दूर रहे, अनुचित कार्य ना करें। आप यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पढ़ते हैं तो वहां आपकी रिश्ते को आप ठेस पहुंचाएंगे, आपके पति पत्नी के संबंधों के ऊपर कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी। विलासिता का त्याग करें, थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े, खर्चों के ऊपर नियंत्रण है। कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वहां पे भी लोग आपके लिए चैलेंज बनेंगे। कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति है जो आपको तकलीफ देगा, उसकी परेशानी से आप कहीं ना कहीं एक विशेष व्यक्ति से आप परेशान होने की स्थिति में रहेंगे इस समय, तो ध्यान रखें। थोड़ा सा अपने भगवान भजन और इन सब चीजों से ऐसे परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है, बाहर निकला जा सकता है। तो शुक्र का गोचर, नॉर्मली शुक्र शुभ ग्रह है, हमेशा तकलीफ को कम ही करते हैं, बहुत ही कम उनके प्रभाव नेगेटिव फॉर्म में आते हैं। आते भी हैं तो वो इतने अच्छे और सॉफ्ट हैं कि आपकी तकलीफों को जरा सी पूजा आपने अर्चना कर ली या ध्यान लगा लिया, बहुत जल्दी फल देते हैं वो। और आपके जीवन में जितने भी सुख सुविधाओं के साधन हैं वह सब शुक्र के द्वारा ही निर्मित हैं, तो जरूरी होता है उन्हें प्रसन्न रखना और अपने जीवन में सही तारतम्य बिठाना उनका। तो जो भी पूजा अर्चना है, शुक्र की जाप करिए, लक्ष्मी की पूजा करिए, माँ भगवती की दुर्गा की पूजा करिए, उससे भी काफी लाभ मिलता है शुक्र के तकलीफों से। और इसके साथ साथ अच्छे कर्म करिए। भोग विलासिता के कारण ये लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थितियां बनाते हैं, जो कि हमारे सीधे सीधे कर्मों से जुड़ा हुआ है, और यदि हम कर्म गलत करेंगे तो उसका रिएक्शन हमेशा नेगेटिव ही आता है, अगर गलत कार्य किया जाता है तो उससे दूर रहें और अच्छे से समय बिताएं। आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बम बम भोले। फिर से मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।